नमस्ते। इस वीडियो में जानकारी लेंगे कफ दोष के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वायु और पित्त दोष के बारे में जानकारी ली थी। कफ दोष शरीर में ठहराव पैदा करने का, अगर ये नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, तो शरीर में ये स्थिरता देने का काम करता है। जनरली लोगों को लगता है कि गले में बलगम हो गया, कफ हो गया, सर्दी खांसी हो गई, इसमें कफ हो गया। ऐसा नहीं है। तीनों दोषों से मिलके शरीर बनता है। तो कफ दोष अगर प्राकृत है, बैलेंस है, तो उसके क्या गुण है? वो शरीर को स्थिरता देता है, स्निग्धता देता है, कहीं पे भी जोड़ने का काम ये कफ दोष करता है। हड्डियों के बीच में भी ये दोष रहेगा। आपके समझो हड्डियों में गैप हो जाता है या फिर कट-कट आवाज़ आने लगता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ का लुब्रिकेशन कम हो गया। तो ये भी एक तरह से कफ दोष का ही काम है, जो लुब्रिकेशन पैदा करता है। शरीर में कुछ भी नया निर्माण करना है, तो भी कफ दोष ही ये काम करता है। तो बच्चों में जनरली कफ की प्रकृति बोली जाती है, क्योंकि उनमें नया नया सब सिस्टम्स बन रहे हैं, ग्रोथ का एज है, तो हमें नया कुछ बनाना है शरीर में। तो ये कफ दोष काम करता है, शरीर को स्थिरता देता है। कफ प्रकृति वाले लोग भी एकदम कूल नेचर के, स्टेबल माइंड के रहते हैं। तो इनमें कफ दोष का अधिक्य रहता है। ये दोष बैलेंस है तो आपको काफ़ी हेल्प देगा। ये नेचर में ठंडा है, अगर ये कम हो जाता है तो आपको पित्त बढ़ जाना, एसिडिटी होना या फिर वायु बढ़ जाना जैसे तकलीफ हो सकती है। ये दोनों को भी कंट्रोल, उनको ठहराव देने का काम करता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है ये ठंडी है। वायु और पित्त की तरह भी इसके 5 प्रकार बोले गए हैं। बोधक कफ जो है मुंह में रहता है, सलाइवा एक तरह से बोल सकते हैं, खाने की टेस्ट पता चलना। फिर क्लेदक कफ जो पेट में रहता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अवलंबक कफ जो हमारे चेस्ट रीजन में रहता है, लंग्स और हार्ट का पोषण करना, वहाँ का जो रेस्पिरेशन है वो अच्छे से करना, ये काम अवलंबक कफ करता है। श्लेषक कफ जो जोड़ों में, ऐसे ज़रूरी नहीं कि बोन्स जॉइंट में ही, शरीर में कहीं पे भी जो जोड़ने का काम करता है वो श्लेषक कफ करता है। तो ये कम हो जाएगा तो ये जोड़ना नहीं होगा, टूट जाएगा, जॉइंट टूट जाएगा। हमारी हड्डियां कट कट आवाज़ करने लगती है ना, तो लुब्रिकेशन कम हो जाता है। तो ये है श्लेषक कफ। और तर्पक कफ जो इंद्रिय है, हमारे आँख है, कान है, नाक है, वहाँ पे इंद्रियों का पोषण करना, तर्पण करने का काम ये तर्पक कफ करता है। तो ये 5 प्रकार है। अगर ये बैलेंस है तो इन सब का काम अच्छे से, जैसे हमारा डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जोड़ों का जो मूवमेंट है वो है, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति, आंखों से दिखना, मुंह से टेस्ट पता चलना, नाक से स्मेल आना, ये सारे ही चीज़ें अच्छे से होने लगती है। अगर ये कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो कई सारे डिसीजेस होते हैं। भले ही वायु और पित्त से थोड़े कम ही डिसीजेस है, बट आजकल ये डिसीजेस ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। सबसे पहला आता है ओबेसिटी, मोटापा। कफ दोष बढ़ने के वजह से आजकल मोटापा, ये बहुत ही कॉमन डिजीज नहीं बोल सकते, बट परेशानी, बहुत सारे लोगों को इसकी परेशानी है। डायबिटीज है, लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस में पीसीओडी नाम की जो तकलीफ है, ये भी बढ़े हुए कफ दोष का ही एक कारण माना गया है। इसके साथ रेस्पिरेटरी डिसीज के जो है कि सर्दी, खांसी, अस्थमा, साइनस का प्रॉब्लम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो भी बढ़े हुए कफ दोष की वजह से भी होते हैं। शरीर भारी भारी लगता है, सुस्ती आती है, हमें कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता है, इंद्रियों का ग्रहण, मतलब समझने बूझने की शक्ति कम हो जाती है। जो डिप्रेशन में भी जाते हैं ना बहुत सारे लोग, जिनको लगता है कि मैं कुछ भी ना करूं, बैठा रहूं, सोया रहूं, इन लोगों में भी कफ दोष बढ़ा हुआ है। तो ये बढ़े हुए कफ दोष की वजह से आपको गुरुता आ जाती है, मंदता आ जाती है। मंदता मतलब शरीर की मूवमेंट भी नहीं करने का मन करता है, और बुद्धि भी हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। तो बच्चे आजकल बैठ के ही सारी चीज़ें करते हैं, वैसे भी उनकी कफ की प्रकृति है, और उसमें वो अगर चल फिर नहीं या फिर खेल नहीं रहे हैं, सिर्फ मोबाइल ही देख रहे हैं, बैठने का काम कर रहे हैं, तो उनमें भी आज चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गया है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है डीप में। बाकी सर बोलते ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कितना भी समझाओ तो समझता नहीं है। तो ये लोगों में कफ दोष बढ़ा हुआ है। किन किन खान पान की वजह से कफ दोष बढ़ता है? तो जनरली कफ दोष आप समझ के रहो 5 वाइट्स है। वाइट सफ़ेद चीज़ों के जो पदार्थ है वो कफ दोष बढ़ाता है, जिसमें आएगा दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मैदे की चीज़ें, चावल की चीज़ें,
शक्कर, शुगर में वो भी वाइट कलर की है, या फिर नमकीन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, क्योंकि आप बारिश में देख लो सॉल्टी चीज़ें गीली हो जाती हैं। तो कफ दोष में पानी ज़्यादा रहता है, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कफ दोष बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, या फिर मीठा रस, मीठे पदार्थ जो रहेंगे ना, बच्चों को भी तो चॉकलेट्स या शक्कर से बनाई चीज़ें, खीर वगैरह है, वो सब पसंद है, या फिर नमकीन, चिप्स वगैरह, ऐसे फरसान, ऐसे चीज़ें उनको पसंद है। तो अगर हमारे खाने पीने में मीठी चीज़ें, हैवी चीज़ें, मिठाइयाँ, दूध की बनाई मिठाइयाँ, दूध, दही, मक्खन, बहुत ज़्यादा घी, डीप फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें अगर है, और खाने में फर्मेंटेड प्रोडक्ट जैसे इडली, डोसा, ढोकला, हम रोज़ ही वैसे खा रहे हैं, रोज़ ही दही कटोरी कटोरी भर के दही खा रहे हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों में हमारे शरीर का कफ बढ़ने लगता है। और अगर हम कुछ भी मूवमेंट भी नहीं कर रहे, जैसे सबके आजकल जॉब जो है वो सिटिंग जॉब है, डेस्क पे बैठना ही है, तो बैठने से भी आपका कफ बढ़ेगा। दिन में सोने से रात को नींद आपको पोषण देगी, बट अगर आप दिन में सोओगे तो आपका कफ दोष बढ़ेगा। तो अगर हमारा खान पान कफ बढ़ाने वाला है, प्रकृति में मधुर रसात्मक है, हमारा कुछ भी मूवमेंट नहीं है, जो भी हम खा रहे हो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, तो भी हमारा कफ दोष बढ़ेगा। उससे ज़्यादा हम दोपहर में सो रहे हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी, आइसक्रीम, ऐसी ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो हमारा कफ दोष बढ़ेगा। और हमें अगर कफ की बीमारियां हो रही है, उसमें हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा ही है, तो हम कितनी भी मेडिसिन खा ले, हमारा वो व्याधि ठीक नहीं होगा। फंगल इन्फेक्शन या फिर सीओ में जो वाइट डिस्चार्ज आता है, वो भी देखो दही जैसा जाता है, वहाँ पे ईचिंग, खुजली होती रहती है। फंगल इन्फेक्शन में भी आपको खुजली होती है बहुत सारा, वहाँ पे पानी निकलने लगता है। स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, डैंड्रफ है, तो ये भी एक बढ़े हुए कफ की वजह से ही होता है। तो अगर आपका खान पान कफ बढ़ाने वाला है और आप कितनी भी दवाइयाँ खाते रहोगे, तो भी आपकी बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। तो अगर हमें जड़ से ठीक होना है, तो हमें जड़ को ही काटना पड़ेगा। तो ये कफ वाले जो दोष हैं या कफ वाले जो व्याधि है, इनमें कफ को कम करने वाला खाना ही हमें खाना चाहिए। तो खाना कैसा है कि गरम गरम खाना, ताज़ा खाना, अच्छे से पकाया हुआ खाना, कच्ची चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। दालों का प्रयोग करें, सब्जियां जो वेलों पे आती है, लौकी, गिलका, करेला, तुरई, टिंडे, भिंडी ऐसी है, या फिर सींग जो आती है, फंसी, गवार, वैसी सारी सब्जियां, रोटी, बाजरे की रोटी का गरम है तासीर में, या फिर जवार की रोटी, रागी की रोटी। हमेशा ही आप गेहूं की रोटी खाओगे या फिर मैदे का जो रोटी मिलती है होटल्स में वगैरह, वो खाएंगे, वो कफ बढ़ाएगी। और भूख से थोड़ा कम ही खाना है। आपकी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, तो भी आपके खाने से, आहार रस से एक्सेस कफ पैदा हो सकता है। तो हम आजकल इतना खाते हैं, ओवर ईट करते हैं, या फिर बार बार खाते रहते हैं, और बार बार खाते के समय बहुत ज़्यादा पेट भर के भी खाते हैं, तो उस वजह से जो भी खाना है उससे हमारा कफ बन जाता है। तो अगर आपको कफ की कोई भी बीमारी है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है, सर्दी, खांसी, बुखार है, तो इनमें आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, बट आपकी भूख से थोड़ा कम। आपको हमेशा तेज भूख लगनी चाहिए। हल्का खाना खाइए, बीच बीच में गर्म पानी पीजिए, उबाला हुआ पानी। ये पानी है मेडिकेटेड भी, आप उसमें अजवाइन, जीरा, दालचीनी, ऐसे कुछ भी थोड़े से गर्म मसाले डाल के वो मेडिकेटेड पानी पी सकते हैं। पानी जितना प्यास लगती है उतना ही पीना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी कफ बढ़ाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो भी बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, या फिर कफ से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। इस वीडियो में हमने जानकारी ली कफ दोष के बारे में। तब तक के लिए इतना ही।